श्वेतांबर ना दिगंबर हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। रहे हम महावीर के ही बनकर ना श्वेतांबर ना दिगंबर हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। और लेकर पुण्य का ये सागर जन्मे जैन कुल के अंदर हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। धर्म से जैन है, कर्म से जैन है। जिन्होंने का मर्म न जाना, क्रियाओं को ही है धर्म माना। ये संत तेरा वो पंथ मेरा, दिलों में देखा है भेद गहरा। एक है दर्शन, एक है झंडा, एक है आगम। सत्य अहिंसा बीज हमारे, एक ही है नियम ये सारे। ओम नमो अरिहंताणं, नमामि वीरं नमामि गौतमं, ओम नमो सिद्धाणां, क्षमा वीरस्य भूषणम्, ओम नमो आर्याणां, अहिंसा परमो धर्मम्, ओम नमो ओवझायाणां। जैन धर्मस्तु मङ्गलम्, नमो लोये सब साहोणां। जैनं जयति शासनम्। रहना प्रदीप शावक बनकर ना श्वेतांबर ना दिगंबर हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। रहे हम महावीर के ही बनकर ना श्वेतांबर ना दिगंबर हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। धर्म से जैन हैं, कर्म से जैन हैं। अब इसी क्रम में मैं आज का हमारा सारा कार्यक्रम जूट्स कंट्री सोसाइटी में चंदन बाला महिला मंडल की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और अब मैं महिला मंडल की कुछ सदस्यों को बुलाना चाहूँगी स्टेज पर, वो आएँ और अपने भजन की प्रस्तुति दें। रूबी जैन, कल्पना जैन, ऋचा जैन और अर्चना भाभी आएँ और भजन प्रस्तुत करें। भाग्य सागर महाराज जी की जय। देखिए, संत किसे कहते हैं? जिसके संसार का अंत हो जाता है उनको हम संत कहते हैं। मतलब वो उस पथ पे चले हैं जहाँ से संसार खत्म होना है, उन्हें सिद्ध बनना है। तो इसलिए, और हमें भी वही मार्ग सिखाते हैं, हम भी वही सीखना चाहते हैं। तो जिनके संसार का अंत हो जाता है उन्हें संत कहते हैं। तो इसलिए जो दिगंबर संत हमारे यहाँ आते हैं तो वो सिद्धों के ही वो हैं। तो उनके लिए हम लोग कुछ गाना गा चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। जब मुनिवर आते हैं वैराग्य जगाते हैं, जब मुनिवर आते हैं वैराग्य जगाते हैं। परिद्रव्यों परिभावों परिद्रव्यों से हमको वो भिन्न बताते हैं। परिद्रव्यों से हमको वो भिन्न बताते हैं। मुनि राज रहे वन में, नहीं राग करे तन में। मुनि राज रहे वन में, नहीं राग करे तन में। बारे भावी ना रहे बस जिनके चिंतन में। सीतों जैसा बनने का मार्ग बताते हैं। सीतों जैसा बनने का मार्ग बताते हैं। परिद्रव्य
भिन्न बताते हैं। नहीं विषयों की आशा, बोले हित मित भाषा। नहीं विषयों की आशा, बोले हित मित भाषा। परिग्रह से दूर रहे, नहीं रखते अभिलाषा। समता और शांति का वो पाठ पढ़ाते हैं। समता और शांति का वो पाठ पढ़ाते हैं। परिद्रव्यों परिभावों परिद्रव्यों से हमको वो भिन्न बताते हैं। परिद्रव्यों से हमको वो भिन्न बताते हैं। भव्यों पर करुणा करते श्रुति की रचना। कर भव्यों पर करुणा करते श्रुति की रचना। और अशुभ भाव से वो बस चाहते हैं बचना। शुद्धोपयोग का ही पुरुषार्थ बढ़ाते हैं। शुद्धोपयोग का ही पुरुषार्थ बढ़ाते हैं। परिद्रव्यों परिभावों परिद्रव्यों से हमको वो भिन्न बताते हैं। परिद्रव्यों से हमको वो भिन्न बताते हैं। जब मुनिवर आते हैं, वैराग्य जगाते हैं। जब मुनिवर आते हैं, वैराग्य जगाते हैं। परिद्रव्यों परिभावों परिद्रव्यों से हमको वो भिन्न बताते हैं। परिद्रव्यों से हमको वो भिन्न बताते हैं। वो भिन्न बताते हैं। वो भिन्न बताते हैं। जय जिनेन्द्र। बोलो सो महाराज की जय। मुनि अब मैं इसी क्रम में आयुष भैया को बुलाना चाहूंगी। वो भी अपने मनोभाव भजन के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत करें। की तेरी पनाह में हमें रखना। सीखे हमने एक राह पर चलना। तेरी पनाह में हमें रखना। सीखे हमने एक राह पर चलना। कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना। कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना। नाली का बन जाऊं न पानी। नाली का बन जाऊं ना पानी। निर्मल गंगा जल ही बनाना। हो करुणा की छाँव में हमें रखना। तेरी पनाह में हमें रखना। दयावान कोई तुझसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अपराधी। दयावान
कोई तुझसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अपराधी। पुण्य की नगरी में भी मैंने, पुण्य की नगरी में भी मैंने पापों की गठरी ही बांधी हो। अपनी निगाहों में हमें रखना, तेरी पनाह में हमें रखना, तेरी पनाह में हमें रखना। सीखें हमने एक राह पर चलना। अभी एक बार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। अब मैं चंदन बाला महिला मंडल के सदस्यों से अनुरोध करूंगी वो आए और अपने नृत्य की प्रस्तुति दें। श्रीमती आरती जैन, रुचि जैन, रिया जैन, रिचा जैन, सविता जैन और रूबी जैन।
तालियां हो जाएं। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहूंगी। मेरा पहला प्रश्न है, हमारी सोसाइटी में जो मंदिर है और जो भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा जी विराजमान है, उनकी शुद्धि किस पंच कल्याणक में और कब हुई थी? बताइए, कौन बताएगा? नहीं नहीं बता, ऐसे बोलना नहीं है। सुधा आंटी बताएंगी। 14 नवंबर को ही हुई थी। नहीं, ये तो सही है लेकिन डेट सही नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही है। इसका आंसर 19 नवंबर है। कोई बात नहीं। मेरा दूसरा प्रश्न है, आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज का हरिद्वार में मंगल प्रवेश कब हुआ था? अर्चना भाभी बताएंगी। नहीं, 20। हाँ, सौभाग्य सागर जी का, वो सूरतन सागर जी का। अब मैं अगली प्रस्तुति के लिए सुधा आंटी को बुलाना चाहूंगी, वो आए और अपना भजन प्रस्तुत करें। जय जय बोलो आचार्य सौभाग्य सागर सुरत्न सागर जी महाराज की जय। ये भजन है जिसमें हम अपने माता पिता, गुरु, ईश्वर सबको धन्यवाद देते हैं। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणिवत बारंबार, हम पर बहुत किया उपकार, बहुत किया उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणिवत बारंबार, हम पर बड़ा किया उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार।
पर चलना सिखाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, पर किया बड़ा उपकार हम पर। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर हटाया। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर हटाया। हृदय में भक्ति दीप जलाकर प्रभु दर्शन का मार्ग बताया। हृदय में भक्ति दीप जलाकर प्रभु दर्शन का मार्ग बताया। बिना स्वार्थ ही कृपा करें वे कितने बड़े हैं उदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। अब प्रभु की बारी आती है। प्रभु कृपा से नर तन पाया, संत मिलन का साज सजाया। प्रभु कृपा से नर तन पाया, संत मिलन का साज सजाया। बल बुद्धि और विद्या देकर सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। बल बुद्धि और विद्या देकर सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। जो भी इनकी शरण में आता कर देते उद्धार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। जय बोलो महावीर भगवान की जय। इसी क्रम में आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है और हम टेक्नोलॉजी के दास बनते जा रहे हैं। अपने संस्कारों को तो जैसे हमने कहीं खो दिया है और संस्कारों को भूलते ही जा रहे हैं। तो अपने संस्कारों को याद दिलाने के लिए हम अपना अगला कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं नाटिका के माध्यम से। और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए मैं बुला रही हूँ श्रीमती आरती जैन, अर्चना जैन, सविता जैन और शालिनी जैन को। जिनेंद्र, आज हम आपके सामने एक लघु नाटिका लेकर प्रस्तुत करने आए हैं, जिसमें मैं अर्चना जैन, सविता जैन, शालिनी जैन, आरती जैन और रूबी जैन हम सबने पार्टिसिपेट किया है। इस लघु नाटिका का नाम है संस्कारों का महत्व। हमारे बच्चे मोबाइल के यूज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, हमें उन्हें मोबाइल के इस प्रकोप से बचाना है और साथ ही जैन धर्म के संस्कार भी देने हैं। तो आज की नाटिका में देखते हैं कि हम बच्चों को मोबाइल के प्रकोप से कैसे बचा सकते हैं और कैसे हम जैन धर्म के संस्कार दे सकते हैं। आइए देखते हैं। Hi, yeah. And what's going on? Yeah, I am fine. हाँ. Party was so awesome यार, बहुत अच्छी पार्टी थी. Mom. And look at me now.
तुमने उसकी साड़ी देखी? ओ माय गॉड, और उसकी ज्वेलरी मॉम! सो ओल्ड फैशन। एक मिनट ना, सो ओल्ड फैशन। और तुम्हें पता है उसने पिछले प्रोग्राम में भी वही साड़ी पहनी थी जो कल पहन रखी थी। किटी पार्टी? हाँ हाँ, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी। ओके ओके, होटल रॉयल वृंदावन में। ओके ओके, एक मिनट ना, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं फोन पे बात कर रही हूँ? ओके 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 यार, बाय बाय। मॉम, मैं आपको कितनी देर से आवाज लगा रहा था, आप सुनी नहीं रही थी? व्हाट्स द प्रॉब्लम लकी? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं फोन पे बात कर रही हूँ? मॉम, मेरा फोन मेरी बहन ले लेती है और फिर वो देती नहीं है। आप मेरा फोन दिलवा दो उससे। तो व्हाट्स प्रॉब्लम लकी? क्या हुआ अगर तुम्हारी बहन तुम्हारा फोन यूज कर रही है तो? बस तुम्हें पढ़ाई लिखाई तो कुछ करनी नहीं है, बस फोन चाहिए। ओ मॉम, अपनी भी तो कोई प्राइवेसी है ना। व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है और वो कैंडी क्रश के लेवल वो भी तो है ना। ओ रियली? पढ़ना लिखना तो कुछ है नहीं, बस कैंडी क्रश में लगे रहना। ओ मॉम, आप तो रहने ही दो मॉम। आपके कैंडी क्रश के लेवल मेरे से कई ज़्यादा हैं। मेरे 500 है तो आपके 800 है। आप मुझे मेरा फ़ोन दिलवा दो, नेक्स्ट वीक तक मैं आपको डिफीट करके दिखाऊंगा। वॉट एवर लकी, मैंने नूडल्स बना दिए हैं, मूड हो तो खा लेना। मुझे लेट हो रहा है, मैं पार्टी में जा रही हूँ। क्योंकि सारा दिन सोशल मीडिया पर लगा रहता है और दूसरा बालक है जो सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर है। तो आइए देखते हैं क्या होता है उनके साथ। हाय हैप्पी, मैं ठीक हूँ और तू सुना कैसा है? सब बढ़िया यार। और तो बता क्या हो रहा है आजकल? अपनी तो मौज है, व्हाट्सएप, फेसबुक और सारे ये अपडेट्स करता रहता हूँ सोशल मीडिया पे। यार तू कितना लकी है, तेरे पास तो फ़ोन है, फेसबुक चलाते हो तुम, तुम्हारे पास लैपटॉप है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है यार। अरे इसमें क्या है, अपने पेरेंट्स से मांग ले, वो दिलवा देंगे तुझे। वो नहीं देंगे यार। अरे मैं एक ट्रिक बताता हूँ, एक दिन के लिए खाना पीना छोड़ दे, थोड़े नखरे वखरे दिखा, मान जाएंगे। मैंने भी ऐसा ही किया था। वो नहीं मानेंगे यार। अरे मान जाएंगे यार, करके तो देख। नहीं नहीं यार, वो मानेंगे नहीं। चल फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ। चल ठीक है फिर, बाय। अरे कहाँ जा रहा है, इधर आ। ले ये चिप्स खा, चिप्स लेके आया हूँ। तुम ये खा रहे हो? हाँ, ये तो मैं रोज खाता हूँ। तुम्हें नहीं पता आजकल हमारे चतुर्मास चल रहे हैं? चतुर्मास वो क्या होता है? तुम्हारी मम्मी ने नहीं बताया? अरे उनको तो पार्टी से फुर्सत ही कहाँ है। हमारे 4 महीने के चतुर्मास चलते हैं, उसमें हमारे महाराज श्री एक जगह साथ में रहते हैं और हम लोग दिन से खाना खाते हैं, बाहर की चीजें बिल्कुल नहीं खाते, देव दर्शन के लिए जाते हैं। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं है। अच्छा, तेरी मम्मी ने नहीं बताया कभी? नहीं नहीं, वो तो सारा दिन पार्टीज करती रहती हैं। अच्छा अच्छा, एक बात बता, तूने वो प्रोजेक्ट बना लिया? कौन सा प्रोजेक्ट? वो जो लास्ट वीक मैम ने दिया था। अच्छा वो, अरे उसकी क्या टेंशन करना, वो तो गूगल पे जाके कंटेंट। क्या है यार तू भी? अरे वो तो गूगल पे जाके कंटेंट निकालूंगा और प्रिंट करवा लूंगा, उसकी क्या टेंशन करना। मेरी मम्मी तो कहती है किताबों से पढ़ के समझ के तब प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। चल ठीक है, मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट बनाना अरे है। आजकल की टेक्नोलॉजी के जमाने में कहाँ किताबों का कीड़ा बना पड़ा है, गूगल पे जाके कंटेंट निकाल कर प्रिंट करवा ले। नहीं, मेरी मम्मी मना करती है, वो कहती है किताबों से पढ़ के समझ के तब बनाओ प्रोजेक्ट। अच्छा चल ठीक है। चल ठीक है फिर, बाय। ओके, बाय। बाय बाय। मम्मी मम्मी, क्या हुआ बेटा? मम्मी मुझे नया फोन चाहिए। लक्की ने भी नया फोन लिया है, लैपटॉप लिया है, मेरे पास तो फोन भी नहीं है। अरे बेटा, पर उसकी तुम्हें क्या जरूरत है? तुम्हारे पास जो फोन है उससे तो तुम्हारा काम चल नहीं, जाता है ना। मुझे नया फोन चाहिए, नए वर्जन का फोन चाहिए। वो डब्बा है, डब्बा बिल्कुल। देखो बेटा, मैं समझती हूँ, है ना, मैं सोशल मीडिया के कॉन्टैक्ट्स इन सब चीज़ों के बिल्कुल भी विरोध में नहीं हूँ, लेकिन जीवन में तुम्हें 2 तरह के रास्ते मिलेंगे। एक वो रास्ता जो तुम्हें जीवन में बहुत सरल लगेगा, जिसमें व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, पार्टी, दोस्त, ये सब चीज़ें रहेंगे। दूसरी जगह गुरुजी, देवदर्शन और टीचर्स, बुक्स, ये सब तुम्हारे रहेंगे और ये तुम्हें जीवन में किसी न किसी लक्ष्य पर लेके जाएंगे। नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे नया फोन चाहिए, बस बस। मेरा प्यारा बेटा, अरे सुन तो सही। देखो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, संस्कार ही जीवन की पूंजी है, इसका जीवन में होना बहुत जरूरी है। अच्छा बात सुनो, आज जब तुम लकी के यहाँ से आए थे तो तुमने मार्केट में कुछ देखा था, पंडाल वगैरह कुछ लगा था? हाँ देखा था मैंने, बहुत सुंदर पंडाल सजे हुए थे। अच्छा,
अच्छा, कल 17 तारीख को अपने मंदिर का वेदी शिलान्यास है। गुरुजी आए हुए हैं, सौभाग्य सागर महाराज जी, सुरत्न सागर महाराज जी आए हुए हैं। कल वेदी का शिलान्यास होगा, फिर प्रवचन होगा। एक काम करना, कल हम वहाँ चलेंगे, तुम अपने दोस्त को भी ले आना। चलो ठीक है मम्मी, जैसा आप कहती हो मैं ऐसे ही करूँगा, और मैं अपने दोस्त लकी को भी लेके चलूँगा। हाँ बेटा, आप ले आना। चलो ठीक है मम्मी। रोज़ दर्शन नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे कैसे दर्शन करेंगे? रात्रि भोजन खाएंगे तो हमारे बच्चे भी रात्रि में भोजन खाएंगे। यदि हमें मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग करेंगे तो हमारे बच्चे भी नहीं छोड़ेंगे। यही इनके साथ हो रहा है। आइए देखते हैं आगे। हाय हैप्पी, बस ठीक हूँ, और तू सुना? सब बढ़िया यार, मैं इधर से गुजर रहा था तो मैं सोचा तेरे से मिलता हुआ चलूं। अच्छा, बहुत अच्छा किया। बता कैसे आना हुआ? बस मंदिर जी में दर्शन करने जा रहे थे। हमारे मंदिर जी में आज का शिलान्यास का प्रोग्राम चल रहा है, तो मम्मी ने कहा है कि देव दर्शन करके आओ, इसलिए तू चल रहा है क्या मेरे साथ? नहीं यार, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? अरे यार, मेरे को इतना सारा काम है, इतने ये सारे सोशल मीडिया अपडेट्स करने हैं, कॉन्टेक्ट्स इतने सारे कॉन्टेक्ट्स हैं, उनकी चैटिंग भी तो करनी है, और फिर मम्मी का वो जो कैंडी क्रश का लेवल वो भी तो कंप्लीट करना है। अच्छा, मेरे को तो मतलब मम्मी ने कहा है कि पहले दर्शन करके आओ तब कुछ, और कैरियर काउंसलिंग के लिए भी जाना है। अरे वो उसकी मैं चिंता नहीं करता, वो तो मैं गूगल पे जाके सर्च कर लूँगा कैरियर काउंसलिंग। नहीं यार, ये तो गलत है। चल तू ठीक है, फिर मैं तो चला। कैरियर काउंसलिंग के लिए भी जाना है, और तू अपना। हाँ ठीक है, मैं गूगल पे ही लगा रहूँगा। ओके बाय। इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि मंदिर में इतने बड़े संत आए हैं, उनका संग आया है और फिर भी दर्शन करने के लिए नहीं जा रहे हैं। यदि हम अपने बच्चों को मंदिर लेकर नहीं जाएंगे तो महाराज श्री के दर्शन नहीं को धर्म नहीं सिखाएंगे तो आगे चलकर धर्म भी उनका साथ नहीं देगा और वो अच्छे संस्कार भी नहीं सीखेंगे। आइए देखते हैं आगे। जय जिनेंद्र भाभी, कैसे हो? अरे हेलो भाभी, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। आज आप मंदिर जी में दिखाई नहीं दिए। क्यों? मंदिर में कितना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम था, अभी मैं वहीं से आई हूँ। कल वेदी का शिलान्यास है। अच्छा, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो किसी ने भी नहीं बताया। आपने व्हाट्सएप चेक नहीं किया? सब जगह तो इतना चल रहा है। अरे कहाँ यार, मैं इतना बिजी थी ना, लेट नाइट पार्टी, लेट नाइट शो, रात भी लेट नाइट शो देख के आई हूँ। बहुत औसम मूवी थी, आपने नहीं देखी? मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए समय नहीं रहता। मुझे तो कल सुबह विधान में बैठना है, फिर वेदी का शिलान्यास है, उसमें जाना है। मम्मी मैं बहुत खुश हूँ। मम्मी क्या हुआ बेटा? मम्मी मेरा आईएएस में सिलेक्शन हो गया है। अरे वाह मेरा बच्चा, मैं भगवान बहुत ने खुश मेरी हूँ। सुन ली। मैंने बहुत बड़े एग्जाम में पास करा है। बहुत अच्छा बेटा, भगवान ने मेरी आप सुन ली। आशीर्वाद दो मम्मी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है बेटा। आंटी का भी आशीर्वाद आप भी लेना। आशीर्वाद दो आंटी। थैंक यू आंटी, थैंक यू। चलो भाभी जी हम चलते हैं। जय जिनेंद्र। देखो, इनका बेटा आईएएस में सिलेक्शन हो गया इसका। ना ही तो कोई टेक्नोलॉजी इनके पास, ना मोबाइल, ना कुछ और, फिर भी आईएएस में सिलेक्शन हो गया। और एक मेरा बेटा है, पता नहीं कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, उसका कुछ हुआ भी होगा या नहीं। चलो उससे जाके पूछती हूँ। लकी, लकी। हाँ मम्मी। लकी कहाँ हो तुम? लकी। हाँ बोलो मम्मी। तुम्हें पता है तुम्हारे दोस्त हैप्पी का आईएएस में सिलेक्शन हो गया है? उस घोचू का सिलेक्शन आया हाँ, इसमें? हाँ। उसका कैसे हो गया मम्मी? वो तो किताबी कीड़ा था। मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारे पास सारी सहूलियत थी, इंटरनेट, मोबाइल, फेसबुक, सब कुछ था। तुम्हारा क्या हुआ? तुम्हारी जॉब लगी या नहीं लगी? अरे मुझे कहाँ नौकरी मिल रही है मम्मी। मैंने इतनी सारी कंपनीज में रिज्यूम डाला है, लेकिन कहीं से कोई प्लेसमेंट नहीं आ रहा। मैं क्या करूँ? हाँ लकी, मुझे लगता है मेरी ही गलती है। अगर मैं व्हाट्सएप, मोबाइल, कैंडी क्रश में अपना टाइम ना लगाती और तुम्हें पढ़ाई में हेल्प करती, तुम्हें समय देती, तो शायद तुम्हारा भी आईएएस में सिलेक्शन हो गया होता। हाँ मम्मी, आपके साथ मेरी भी गलती है। अगर मैं अपने ज़्यादा सोशल मीडिया पे फोकस नहीं करता और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता तो मेरे को भी आज कहीं नौकरी मिल गई होती। मैं ये तो नहीं कहती कि आजकल की टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ये सब गलत है, लेकिन इनका उतना ही प्रयोग करें जितनी ज़रूरत हो। मेरी तरह तो माँ बिल्कुल ना बने। जीवन में संस्कारों का बहुत महत्व होता है। अपने बच्चों को धर्म के संस्कार दें। व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब एक नशा है और इस नशे से हमें दूर जाना होगा। मोबाइल का भी इस्तेमाल उतना ही करें जितनी उसकी ज़रूरत हो।
हर चीज़ की अति बुरी होती है, प्यार हो या सोशल मीडिया हो या कुछ भी हो, हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। आज से हम सभी अपने बच्चों बच्चों को को जैन धर्म के संस्कार संस्कार देंगे देंगे और और उन्हें उन्हें मोबाइल संभाल से से इंटरनेट से दूर रखेंगे। ये एक छोटा सा प्रयास था अपने बच्चों को कुसंगति से बचाने का। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। आशा करते हैं आपको ये नाटिका पसंद आई होगी। जय जिनेंद्र। अनुरोध करूंगी वो भी आएं और अपना भजन प्रस्तुत करें। भगवान की जय। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से हारा जो कहाँ जाऊंगा सरकार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से अगर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सुख में प्रभु और तेरी याद न आई, दुख में प्रभु और तुमसे प्रीत लगाई। सुख में प्रभु और तेरी याद न आई, दुख में प्रभु और तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, यहाँ से अगर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से अगर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। ओ, मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई जो नैया तेरे रहते थे बनिहार, यहाँ से जब मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से अगर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सब कुछ लुटा है बस लाज बची है, तुम पे ही भगवान मेरी आस बंधी है। सब कुछ लुटा है बस लाज बची है, तुम से ही भगवान मेरी आस बंधी है। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार,
सब कुछ छोड़ के आया, मैं आया तेरे द्वार। सब कुछ छोड़ के आया, मैं आया तेरे द्वार। यहाँ से अगर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। यहाँ से अगर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से अगर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। जय बोलो महावीर भगवान की जय। आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी। आज का कार्यक्रम हमारे चंदन बाला महिला मंडल की तरफ से प्रस्तुत किया गया। सभी को जय जिनेंद्र।